नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कावेरी फाइटर जेट इंजन, जिसे इंडिया बना रहा है, डीआरडीओ बना रहा है, और साथ ही राफेल डील के साथ में इसका क्या रिलेशन है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेके, इसी के ऊपर चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सीएजी जो हमारा नेशनल ऑडिटर है और बहुत सी डिफेंस डील को ऑडिट करता है, उसकी अभी एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि फ्रेंच मैन्युफैक्चरर डसोल्ट ने 36 राफेल फाइटर जेट डील के बदले में जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का वादा किया था उसे अभी तक पूरा नहीं किया है। और सीएजी ने पार्लियामेंट के अंदर साफ साफ कहा है अपनी रिपोर्ट के जरिए कि फॉरेन वेंडर ने जब 36 राफेल की डील करनी थी तो ऑफसेट को लेकर बहुत सी कमिटमेंट की थी, लेकिन बाद में उन्हें पूरा नहीं किया। और अपनी रिपोर्ट के अंदर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि मैसर्स डसोल्ट एविएशन और मैसर्स एमबीडीए ने यह प्रपोजल दिया है कि अपने जितने भी ऑफसेट ऑब्लिगेशन उन पर बनती है उसका 30% वह टेक्नोलॉजी के रूप में देंगे डीआरडीओ को, और ये एक हाई एंड टेक्नोलॉजी होगी। और सीएजी ने यह भी बताया कि डीआरडीओ को टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए थी अपने लोकली डेवलप किए जा रहे कावेरी इंजन के अंदर, जो उस समय वह लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के लिए डेवलप कर रहा था। और दोस्तों अगस्त 22 को यह रिपोर्ट आई थी कि सीएजी ने राफेल की ऑडिट नहीं की है, और इस पर अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया था और कहा था कि राफेल की डील के अंदर पैसों की चोरी हुई है और इसके अंदर बहुत बड़ी हेरफेर हुई है। और सीएजी ने अपनी रिपोर्ट के अंदर कहा था कि 2005 से मार्च 2018 तक टोटल 46 ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, जिनकी कीमत 66,427 करोड़ रुपए थी। और इन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 2018 तक 19,223 करोड़ रुपए के ऑफसेट को पूरा कर दिया जाना चाहिए था, जबकि ये केवल 11,396 करोड़ रुपए तक ही किया गया, जो टोटल ऑफसेट डील का 59% था। और इसमें से भी जो वेंडर ने गवर्नमेंट को सबमिट किया था, गवर्नमेंट ने केवल उसके अंदर से 48% को ही स्वीकार किया था, यानी कि 5,457 करोड़ रुपए को ही माना था। और दोस्तों इससे पहले आपको ऑफसेट पॉलिसी के बारे में जान लेना चाहिए। इसे इंडिया ने 2005 के अंदर शुरू किया था, जिसके अंदर कहा गया था कि अगर 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का हम इंपोर्ट करते हैं तो उस डील के 30% को ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के द्वारा इंडिया के अंदर डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा, यानी टोटल डील का 30% उसे वापस लौटाना पड़ेगा किसी भी माध्यम से। और इसके कई तरीके थे जिससे वह ये पूरा कर सकता था। वह चाहता तो डायरेक्ट फंड ट्रांसफर कर सकता था, इसके अलावा इंडियन फर्म को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दे सकता था, और हमारे इंडियन फर्म्स के द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए प्रोडक्ट को खरीद के भी कर सकता था। ओवरऑल इसका मतलब था कि इंडिया को और ज्यादा फायदा हो। और इसके अलावा ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को अपने पार्टनर के रूप में भी चुन सकता था इस ऑब्लिगेशन से बचने के लिए। और इसके अलावा दोस्तों सीएजी ने यह भी खुलासा किया है कि कभी भी इंडिया को कोई क्रिटिकल टेक्नोलॉजी आज तक ट्रांसफर नहीं की गई है ऑफसेट डील के जरिए, और 90% जो इन्वेस्टमेंट की गई है वो एक डायरेक्ट परचेज हुई है सामान की इंडियन इंडस्ट्री से, जबकि ये हिस्सा केवल 3.5% ही हो सकता है। और दोस्तों ये राफेल डील के लिए ही नहीं कहा गया है, बाकी सारी डील्स को अगर मिला लिया जाए जितनी भी ऑफसेट के लिए हुई है, तो उन्होंने जिस वजह से उन्हें बनाया गया था अपने टारगेट को अचीव नहीं किया है। केवल इंडस्ट्री से सामान कुछ खरीदा गया है, टेक्नोलॉजी कभी भी ट्रांसफर नहीं हुई, और यही राफेल डील के साथ में भी हुआ है। तो दोस्तों अंत में इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि ऑफसेट डील के जरिए ठीक है हमें फायदा नहीं मिला, लेकिन इसे राफेल से जोड़ना बिल्कुल ही गलत है। अभी जब दूसरा पक्ष सामने आएगा तो बहुत सी चीजें होंगी। दोस्तों अगर हम 114 फाइटर जेट या इससे ज्यादा की डील करते तो शायद टेक्नोलॉजी संभव थी इंजन के लिए, लेकिन ये आपको भी पता है कि 36 राफेल फाइटर जेट के जरिए हम किसी भी सूरत में इंजन के लिए टेक्नोलॉजी नहीं हासिल कर सकते। और दूसरी बात दोस्तों, फ्रांस के साथ में इंजन को लेके 2009 से बात चल रही है, जबकि ये डील 2015 के अंदर हुई है। तो ऐसे में दोस्तों ये इशारा करना कि डील के अंदर ये तय था कि हमें इंजन की टेक्नोलॉजी देंगे जबकि वो नहीं दी गई, ये बिल्कुल गलत है। ये एक अलग इशू है, इसके लिए अलग से बात हुई थी, और बहुत सी हमने ट्रायल्स भी किए थे। इसके इंजन के अंदर क्या कुछ काम हुआ है ये भी फ्रांस की कंपनी ने देखा था, और उसके बाद ये भी तय किया था कि हम इतने पैसे लगाएंगे और डीआरडीओ इतने पैसे लगाएंगे। लेकिन दोस्तों वो बात आगे नहीं बढ़ सकी, और उसके बाद अभी रोल्स रॉयस के साथ भी बात चल रही है। हो सकता है इंडिया रोल्स रॉयस के साथ में मिलकर इंजन बनाए, लेकिन एक बात मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि जब भी इंजन बनेगा अगर फॉरेन वेंडर के सहयोग से बन भी जाता है
तो वो एक बेसिक सा इंजन होगा। हमें इससे ज़्यादा हाई एंड इंजन की ज़रूरत है, जिसे डीआरडीओ खुद ही बनाएगी और प्राइवेट इंडस्ट्री के सहयोग से ही बनाएगी। धन्यवाद। जय हिंद।